गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर, जिसे दक्षिण की काशी भी कहा जाता है, यहाँ के धार्मिक स्थलों को देख करके पौराणिक काल का महत्व समझ में आता है। यह जगह इसलिए इतनी पावन है क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान राम जी ने वास किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान नासिक की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल दिशा। सुबह के 9 बजे है और मैं होटल से निकल पड़ी हूँ पंचवटी की ओर। पंचवटी, जहाँ पे श्री राम ने 14 साल के वनवास में 2.5 साल का समय यहीं पे माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ व्यतीत किया। तो आइए मेरे साथ पंचवटी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम दर्शन करते हैं श्री कपालेश्वर का। कपालेश्वर यह शिव जी का मंदिर है। कहते हैं कि अगर आप कपालेश्वर का दर्शन करते हो तो ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए बराबर है। यहाँ शिव जी के आगे नंदी नहीं होता है। कहते हैं कि शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था और नंदी ने उनकी मदद की थी। अरुणा व वरुणा नदी के जल से शिव पाप मुक्त हो गए और भगवान राम के दर्शन करके यही बैठ के साधना करने लगे। तब सभी देव देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और श्रीमन नारायण ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की। श्री कपालेश्वर मंदिर के बिल्कुल आगे है राम कुंड, जहाँ हर 12 साल के बाद एक बार कुंभ मेला लगता है। राम कुंड में राम जी स्नान किया करते थे, इसीलिए इसका नाम राम कुंड पड़ा है। इसी जगह पे राम ने पिता दशरथ जी की अस्थियां विसर्जित की थी। यहाँ वरुणा और अरुणा नदी गोदावरी नदी से मिलती है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ लोग स्नान करते हैं और अस्थियां भी विसर्जित करते हैं, जिसे नदी अपने में समा लेती है। यह जगह मन को अलग ही प्रसन्नता और शांति महसूस कराती है। राम कुंड के पास है ये स्वयंभू अर्धनारीश्वर मंदिर, जहाँ माता पार्वती और शंकर एक स्वरूप में है। यह शिव पार्वती की मूर्ति यह दर्शाती है कि हिंदू धर्म में स्त्री और पुरुष एक समान है और संसार में दोनों का समान अधिकार है। राम कुंड के पास अनेक छोटे बड़े मंदिर है, जिसकी अपनी ही एक विशेषताएं और इतिहास रहा है। इस जगह का आकर्षण का केंद्र है ये हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें मिलता है नारोशंकर मंदिर। सरदार नारोशंकर इन्होंने 1747 में इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर की विशेषता मंदिर के आगे टंगी हुई बेल है, जो कि नारोशंकर इन्होंने ब्रिटिश से चिमाजी अप्पा इन्होंने वसई का फोर्ट जीतने पे हासिल की थी। इस बेल की आवाज़ 10 किलोमीटर तक जाती है। कहते हैं कि 1969 में जब गोदावरी में बाढ़ आई थी, तब इस बेल को पानी लगने से बहुत बड़ा घंटानाद हुआ था। यहाँ पर सभी मंदिर आपको 1 से 2 किलोमीटर के अंतर में मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं काड़ाराम मंदिर की ओर। काड़ाराम मंदिर कहा जाता है कि काड़ाराम मंदिर का पत्थर रामशेज पर्वत से लाया गया और हर पत्थर को उबालते दूध में डाल के काफ़ी समय तक रखा जाता। जो पत्थर ब्रेक नहीं हुआ वही मंदिर के लिए यूज़ हुआ। अगस्त्य मुनि के दिखाए हुए रास्ते से राम पंचवटी आए और यहाँ की प्रकृति नेचर पसंद आने से यही सुंदर सी पर्णकुटी बनाई और ये मंदिर आज उसी जगह पे है। एक समय था जब पंचवटी में कई सारे राक्षसों का आतंक मचा हुआ था। तब श्री प्रभु रामचंद्र ने काले अवतार में आकर के इन सब राक्षसों का वध किया था। इसीलिए यहाँ पे उनका नाम कालाराम पड़ गया, जिसे मराठी में काड़ाराम कहते हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के आराध्य देवत स्वामी रामदास ने यहाँ 12 वर्षों तक हर रोज़ आकर के आराधना की और ऐसे कहा जाता है कि उन्हें भगवान का साक्षात्कार भी हुआ है।
काड़ाराम मंदिर के थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देते हैं वट के 5 वृक्ष, जिनके नाम से पंचवटी यह नाम दिया गया है। कहा जाता है कि राम जी ने माता सीता के रक्षण के लिए ये 5 वट के वृक्ष लगाए थे। इस 5 वृक्ष के पास सीता गुफा भी बनाई गई थी। इन दोनों का कारण ये भी है कि रावण आसानी से माता सीता तक ना पहुंच सके। सीता गुफा। इस गुफा में माता सीता शिव जी की आराधना किया करती थी और राम और लक्ष्मण जब भी वन जाते माता इसी गुफा में रहा करती थी। यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण की काफ़ी सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पे गोरेराम मंदिर है, जहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता की गोरे वर्ण में मूर्तियाँ स्थापित की गई हुई है। आगे चलते हैं तपोवन की ओर। तपोवन आप ऑटो रिक्शा या कैब भी बुक करके जा सकते हैं। तपोवन यह जगह गोदावरी और कपिला नदी का संगम है। तपोवन में घना जंगल हुआ करता था। ये वो जगह है जहाँ माता सीता नियमित रूप से आया करती थी। यह वही जगह है जहाँ पे लक्ष्मण की शूर्पणखा से भेंट हुई थी और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। यहाँ पर लक्ष्मण जी का बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। इसी जगह पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, इसीलिए इस जगह का नाम नासिक पड़ा है। कहते हैं ना कि भक्त हो तो हनुमान जी जैसा और भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। इसी गोदावरी कपिला नदी के संगम में माता सीता स्नान किया करती थी। यह नदी काफ़ी शांत और मन को प्रसन्न करने वाली है। तपोवन में कई सारे मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर के बिल्कुल आगे ही एक सुंदर सा गार्डन है, जहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं और थोड़ा टाइम आपका स्पेंड कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में खाना अच्छा मिलना काफ़ी ज़रूरी है और खाना अच्छा ना हो तो ट्रैवलिंग का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। मैं गई थी पंचवटी के सिया डाइनिंग हॉल में, जहाँ पे गुजराती खाना मिलता है, काफ़ी टेस्टी, और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, जो कि सिस्टमैटिक तरीके से आपको खाना दिया जाता है। अगर आप पंचवटी आते हो तो सिया डाइनिंग हॉल का खाना ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने के साथ साथ स्टे कहाँ करना है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं रुकी थी पंचवटी के पंचवट प्लाज़ा में, जो कि पंचवटी से काफ़ी नज़दीक और काफ़ी सेफ़ है। यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ से रामकुंड आपको बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है और होटल की रूम भी काफ़ी क्लीन एंड नीट है। यहाँ पे आपको खाना भी अवेलेबल है। खाने के साथ अगर आप पे करते हो तो आपको उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। होटल पहुँचने के बाद रात में 8 बजे मैं निकल पड़ी फिर से रामकुंड की ओर। रामकुंड जाने का मन कर रहा था और रामकुंड जाने के बाद जो नज़ारा था काफ़ी शांत और मन को चित्त करने वाला था। यहाँ पे आके मन एकदम शांत और अलग सा सुकून मिलता है। आई होप आपको ये पंचवटी का व्लॉग पसंद आया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन, बाय बाय।